हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य स्टडी में। आज हम जो पेपर हुआ था हमारा अभी दिसंबर 2025 का, जो जनवरी में एग्जाम हुआ था, उसको हम सोल्व यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, मैं फटाफट से जल्दी जल्दी यहाँ पे इस पेपर को सोल्व करने वाला हूँ, तो ज़्यादा हम टाइम इसमें नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो जिस जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसको। Arrange the following list of the author according to MLA Handbook 9th edition for the parenthetical citation and work site list entries। इन ऑथर को अरेंज करना है। देखो, जब एक से ज्यादा मतलब तीन या तीन से ज्यादा ऑथर्स जो है वो दिए जाते हैं, तब क्या होता है, तीन या उससे ज्यादा ऑथर्स के केस में फर्स्ट ऑथर का जो सरनेम आता है, ठीक है, फिर उसका फर्स्ट नेम आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ईटी ऑल। ठीक है, ये होता है जब, अब देखो इसमें कितने सारे ऑथर्स दे रखे हैं, तो इसका करना क्या है, पहले उसका सरनेम लिखना है। ठीक है, फिर उसका नाम और एट ऑल, ये इसका रूल है। ठीक है, 9th एडिशन का। तो इसमें तीन से ज्यादा ऑथर्स जब आते हैं तब ऐसा होता है। तो ये इसका सही आंसर है, जो एनटीए ने भी सही दिया है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट हैज क्वेश्चन द फॉलोइंग। व्हाई डिड मैन ड्रिंक वाइन एंड वुमेन वाटर? Why was one sex so prosperous and the other so poor? What effect has poverty on fiction? What condition are necessary for the creation of the works of art? ये है ए रूम ऑफ वंस ओन से। ठीक है, और ये किसने लिखा है, वर्जीनिया वुल्फ ने। तो ये इसका आंसर इसके अंदर सही है। ठीक है, चलो जी, आगे है, which of the following line are spoken by which character in Shakespeare play? Put out the light and then put out the light. If I quench thy, thou flaming minster, I can again by my former light restore. किंग लियर, हैमलेट, ओथेलो और मैकबेथ। यहाँ पे ये लाइन जो है वो एक्ट 5 में ओथेलो बोलता है जब वो डेस्टिमोना को मारने के लिए जा रहा होता है। पुट आउट द लाइट का मतलब यहाँ पे कैंडल प्लस डेस्टिमोना, यानी कि ट्रेजिक सिंबोलिज्म है यहाँ पे। तो ये किसकी लाइन है, ये ओथेलो के अंदर है ये लाइन। तो आंसर क्या होगा, ओथेलो। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द फ्रूड एग्जाम्पल इन हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, द psychoanalytic critique tends to associate symbols with image. Which of the following symbol is not correct in that context? इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, हालांकि एंटी ने आंसर दिया है टावर एज ए सिंबल ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। टावर, टावर का मतलब यहाँ पे है फैलिक, यानी कि मेल। सेक्सुअल प्लेजर नहीं, फैलिक पावर जो है वो ऑर्गन का सिंबल है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये जो आंसर है ये थर्ड सही है इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया है, नोट पूछा गया है, नोट, इसीलिए ये सही है। ठीक है, चलो आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट मुल्क राज आनंद? मुल्क राज आनंद के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? एजुकेशन लाहौर में हुई है, लंदन एंड कैम्ब्रिज, एंड टू के डॉक्टरेट इन फिलोसफी, बिल्कुल सही है। एसोसिएट द प्रोग्रेसिव राइटर तो नहीं है ये, इस मूवमेंट से ये बिलोंग नहीं करते, प्रोग्रेसिव मूवमेंट से ये कट हो गई। इन कूली द इविल appear as greed, selfishness and inhumanity in their 100 different forms। ठीक है, द बार्बर्स ट्रेड यूनियन आनंद इमोर्टलाइज मुन्नू। मुन्नू कहां पे है भाई, मुन्नू तो इसमें नहीं है, नहीं है ना, मुन्नू इसमें नहीं है, ये बार्बर ट्रेड यूनियन के अंदर नहीं, ये गलत है स्टेटमेंट। तो ए बी सी। अब देख लेते हैं एक बार ऑप्शन क्या है इसके अंदर। अच्छा, एक स्टेटमेंट और भी है, आनंद अर्ली नोवेल कम्स फ्रेश फ्रॉम द कॉन्टेक्ट विद द फ्लैश एंड ब्लड ऑफ एवरीडे एग्जिस्टेंस। बी ऑप्शन भी नहीं आएगा इसमें शायद, है ना। एसओ, हाँ बी तो मैंने पहले ही कट कर दिया, तो ए सी डी भी कट हो गया, ए सी ई, ये तीनों सही है, इसमें ए सी ई आ गया। ऑप्शन थर्ड इसके अंदर सही है, बिल्कुल सही आंसर है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस द सिटी ऑफ लंडन इज शोन द सॉर्टेड इन फोग? द ओपनिंग चैप्टर, ओपनिंग चैप्टर के अंदर ही ब्लीक हाउस है, जिसके अंदर ओपनिंग जो चैप्टर है उसमें डेंस लंडन फोग का डिस्क्रिप्शन के लिए वो काफी फेमस है। यहाँ पे ये क्या, किस चीज का सिंबल है, ये लो, कंफ्यूजन, मोरल डार्कनेस का सिंबल है ये फोग। ठीक है, करप्शन का सिंबल है ये। तो ये आंसर क्या आएगा इसमें, ब्लीक हाउस। उसके बाद है, मैच करना है द सी
क्रिएटिव एनर्जी, बी विजडम। सन, सन जो है वो सिंबलाइज करता है, ये आर्केटाइपल सिंबल है क्रिएटिव एनर्जी का। सी जो है मदर ऑफ लाइव्स, और ये विजडम ही आएगा, इसका सरपेंट आएगा। ये इस तरह से इसको क्रोनोलॉजी में, सॉरी, इसको मैच करना है। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा? ए का थर्ड, बी का फोर्थ। ठीक है, नहीं नहीं, एक मिनट, ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी सेकंड। ए का आएगा थर्ड और बी का सेकंड और सी फर्स्ट, डी सेकंड, डी फोर्थ। आंसर शायद एनटीए ने क्या दिया, अगर ये दिया है तो ये गलत होगा। ठीक है, इसको भी चेक करना पड़ेगा एक बार। करेक्ट आंसर इसका फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने सेकंड लिखा है। एक बार प्लीज इसको चेक कर लेना कि एनटीए ने इसका क्या आंसर दिया है। इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, हो सकता है बाय मिस्टेक मैंने लिखा हो ये। उसके बाद है एम्पेडोक्लिस ऑन एटना इज एग्जांपल ऑफ नैरेटिव पोएम, नहीं ड्रामेटिक पोएम है ये क्लोजेट ड्रामा है। ठीक है, क्लोजेट ड्रामा है मैथ्यू आर्नोल्ड का ये, और ये स्टेज के लिए नहीं बल्कि ये रीडिंग के लिए लिखा जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोजेट ड्रामा। राइट, ठीक है, इसका हो जाएगा फोर्थ, सही है ये। उसके बाद मैच करना है कीट सेल्विन हिस्टोरियन, ये लिखा है हरमन रैपर्ट ने। ए का थर्ड हो गया, ए थर्ड। ये भी मैंने गलत लगाया हुआ है निशान। क्या एनटीए ने यही आंसर दिया है? अगर एनटीए ने ये दिया है तो ये गलत है। ठीक है, ये आएगा, ए का थर्ड होगा इसमें, टूल्स फॉर रीडिंग पोइट्री। और थ्री वुमेन टेक्स्ट इन क्रिटिक ऑफ इंपेरियलिज्म, ये गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक का है। सी का फर्स्ट आएगा, सी फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है देखो। तो डी का फोर्थ होगा, द लिंग्विस्टिक फाउंडेशन, जोनाथन क्यूलर। टूल्स फॉर रीडिंग पोइट्री, ये आएगा क्लिंथ ब्रूक्स। बी का सेकंड, ऑप्शन थर्ड आएगा इसमें, ऑप्शन थर्ड इसमें सही आंसर है। चलो आगे, अरेंज द फॉलोइंग पोएटिक लाइन फ्रॉम क्रोनोलॉजिकल इन ऑर्डर इन द पब्लिकेशन ऑफ द अपीयर। अब देखो क्रोनोलॉजी में इसको सेट करना है, कैसे ये अपीयर्ड हुई है। ठीक है, ये जो पहली है ए वाली, सी इज द रोज द ग्लोरी ऑफ द डे, अर्ली रेनेसा लिरिक है ये। ठीक है, उसके बाद इसने दिया है रिजेंबल लाइफ व्हाट वंस वाज डीम्ड ऑफ लाइट, ये कोलरेज का है, एसटी कोलरेज का। व्हाट इज लाइफ से आता है ये, व्हाट इज लाइफ एक पोएम है ये एसटी कोलरेज की, तो ये रोमांटिक एज में आएगा। ठीक है, अवे द मूर इज डार्क बिनथ द मून, अवे द मून इज डार्क बिनथ द मून। सी वाला है, ये रोमांटिक पोइट्री है लॉर्ड बायरन की। बायरन तो एसटी कॉलेज के भी बाद है ये। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, ये मिल्टन का आएगा। मिल्टन तो बल्कि शेक्सपियर के बाद है ना। व्हेन इज द क्रॉनिकल ऑफ वेस्टेड टाइम आई सी डिस्क्रिप्शन ऑफ द फेयरेस्ट विक्स, शेक्सपियर का है ये सोनेट, शेक्सपियर का सोनेट है। तो पहले तो ए आएगा। ठीक है, अब ए उसके बाद ई आना चाहिए, ए ई, लेकिन इसमें ए और डी दिया गया है। ये क्वेश्चन जो है वो चैलेंज किया जा सकता है। ठीक है, दिस क्वेश्चन कैन बी चैलेंज्ड, मतलब कर भी दिया होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। तो ए ई डी होना चाहिए था इसमें, ए ई डी बी सी, लेकिन ऑप्शन में दिया गया है ए डी ई बी सी। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा, इसके सबको नंबर मिलेंगे। Which of the following novel is not the part of Samuel Beckett trilogy published together in London 1955? ये मर्फी जो है ये अर्लियर नोवेल है, इनसे पहले के मेलोए मेलोंडाइस और द अननेमेबल, ये सैमुअल बेकेट की ट्रायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, बाकी इसके अंदर ये मर्फी जो है वो अर्लियर नोवेल है सैमुअल बेकेट की। उसके बाद है गिरीश कॉनराड हेवदना एंड थॉमस मान शॉर्ट नोवेल द ट्रांसपोज्ड हेड बेस्ड ऑन द टेल ऑफ, ये क्वेश्चन जो है जो रिपीट हुआ है,
पहले आ चुका है ये 2-3 बार ये क्वेश्चन, ठीक है। ये है कथा सरित सागर के ऊपर बेस्ड है, वहां से इसका सोर्स जो है वो लिया गया है कथा सरित सागर से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ वेरियस सोशल वेरिएशन इन लैंग्वेज इज इनकरेक्ट। कन्वर्जेंस स्पीच स्टाइल होता है दैट अटेम्प्ट टू रिड्यूस सोशल डिस्टेंस, सही है ये। इनकी डेफिनेशन दे रखी है, इसमें देखो डेफिनेशन जो है वो गलत किसकी है, जार्गन। ये एक क्या होता है, स्पेशल वर्ड्स और एक्सप्रेशन यूज्ड बाय द प्रोफेशंस और ग्रुप दैट आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अदर्स, उसको हम बोलते हैं जार्गन। और ये जो है वो टैबू की स्टेटमेंट ये दी गई है, ऑफन इन्वॉल्विंग बॉडी पार्ट्स, बॉडीली फंक्शन एंड सेक्सुअल एक्ट दैट पीपल अवॉइड फॉर रीजंस रिलेटेड टू द रिलीजन। यहाँ पे पूछा गया था इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो जार्गन का मतलब होता ये एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रोफेशनल जो है लिस्ट होती है वोकैबुलरी की, जो एक प्रोफेशनल या किसी ग्रुप के द्वारा यूज किया जाता है, जो दूसरों को समझ आने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको हम बोलते हैं जार्गन। तो ये इसकी स्टेटमेंट सही है इसमें। उसके बाद 40 मिनट्स में हमने ये खत्म करना है। अकॉर्डिंग टू whom the interaction between introjection and projection help to constitute super ego and to lay the foundation of the Oedipus complex? मेलोन क्लेन, ये इसका सही आंसर है। इसने इंट्रोजेक्शन प्रोजेक्शन का जो इंटरेक्शन है चाइल्ड साइकोएनालिसिस में डेवलप किया है इन्होंने, सुपर ईगो प्लस एडिपस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के द्वारा। तो ये राइट आंसर होगा इसका, मेलोनी क्लेन, फोर्थ ऑप्शन सही है इसमें। जोनाथन डेलीमोर एंड एलन सिनफील्ड डिफाइन द टर्म cultural materialism as designating a critical method having characteristics. Which of the following characteristics has been included by Jonathan Delimore and Alan Sinfield? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, थियोरेटिकल कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कमिटमेंट। ये ट्रांसीडेंटल जो सिग्निफिकेंस है इसको इन्होंने रिजेक्ट किया है। डेलीमोर और सिनफील्ड के जो 3 पिलर हैं, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, थियोरेटिकल मेथड है और एक पॉलिटिकल कमिटमेंट है। ट्रांसीडेंटल या हिस्टोरिकल मीनिंग को रिजेक्ट किया है इन्होंने। तो इसमें क्या पूछा गया था, कैरेक्टरिस्टिक हैज नॉट बीन इंक्लूडेड। तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रांसीडेंटल सिग्निफिकेंस। अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। हैंडमेड टेल कब है, हैंडमेड टेल 1985 मार्गरेट एटवुड का है, ठीक है। ये आ जाएगा 1985 में। लक्की जिम है 1954 या 54 में ना। और प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी है 1961 में। और थिंग्स फॉल अपार्ट है 1958 के अंदर। तो इस तरह से सबसे पहले बी आएगा इसमें, BDCA, सही है ये क्रोनोलॉजी का ठीक ठाक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो दिक्कत नहीं होती। देखो आगे किस तरह के क्वेश्चन आए, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन देयर ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द एसे ऑफ स्टडीज। अब ये बताना ऑफ स्टडी के अंदर ये लाइन जो है वो क्रोनोलॉजी में लगाओ। अब पूरी पोएम भी अगर हम पढ़ लेंगे तो क्या हम पूरी पोएम की लाइंस याद रख सकते हैं कि पहले ये लाइन आई है, उसके बाद ये लाइन आई है, उसके बाद ये लाइन आई है। और भाई इतने सारे ऐसे लिखे, इतनी सारी पोएम्स लिखी हैं, इतने सारे नॉवेल्स लिखी गई हैं, फिक्शन, नॉन फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, क्या हम एक एक लाइन अब याद रखें इनकी? इसीलिए मैं कह रहा था, मैंने जो कट ऑफ वाली वीडियो दी थी उसमें, कि बहुत बेतुके क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं इस पेपर के अंदर। तो ए वाला ही सबसे पहले आएगा इसमें, ABDCA, हालांकि ठीक दिया गया है इसमें ये। उसके बाद है रिसर्च मटेरियल, एक तरफ सोर्स है, दूसरी तरफ टाइप ऑफ रिसर्च मटेरियल दिया गया है, ठीक है। एक तरफ सोर्स दिए गए हैं। तो ये वर्ल्ड कैट जो है ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस है ये। और शोध गंगा जो है वो इंडियन क्या है, रिपोजिटरी थीसिस रेंज ऑफ वर्स एंड फिक्शन फुल टेक्स्ट रिसर्च आर्टिकल। शोध गंगा सी का ऑप्शन आएगा इसमें। इंडियन थीसिस रिपोजिटरी,
इसको इसके साथ मैच कर देंगे। और रेंज ऑफ वर्स एंड फिक्शन, ये फर्स्ट आएगा बाटलबी। और प्रोजेक्ट म्यूज फुल टेक्स्ट रिसर्च आर्टिकल, ये फर्स्ट इसके अंदर सही हो गया। चलो उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम विलियम कॉन्ग्रीव द वे ऑफ द वर्ल्ड इज इनकरेक्ट, प्यूटिलेंट द फॉलोवर ऑफ मिसिस मारवुड। ये कई जगह पे मैंने इसको चेक किया है, ठीक है, कहीं पे विटवुड दिखा रहा है, कहीं पे इसका प्यूटिलेंट जो है वो आंसर दिखा रहा है, लेकिन इसने ये दिया है। तो ये हम थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, मैंने ढंग से इसको चेक नहीं किया, एक बार आप इसको चेक कर लेना। उसके बाद है एंजेला मैकरोबी, एन इन्फ्लुएंशियल एसे first published in 1978 argue that Jackie, the best selling teenage girl magazine in 1970s, can be analyzed as a system of messages, a signifying system that bear a certain ideology and ideology which deals with the construction to teenage femininity. मैक्रोबी आइडेंटिफाई 4 स्ट्रेटेजी, 4 सब कोड इन्होंने दिए हैं इसके अंदर, थ्रू विच जैकी मेक्स इट्स अपील आइडेंटिफाई द करेक्ट स्ट्रेटेजी ऑफ द सब कोड्स। ये सब कोड्स रोमांस है, उसका पर्सनल या उसकी डोमेस्टिक लाइफ है, उसके अलावा फैशन एंड ब्यूटी है और म्यूजिक है। ये 4 इनके सब कोड हैं जो कि दिए गए हैं ऑप्शन 3 के अंदर। According to Jeremy Hawthorne, which of the following can be said to have prepared the ground for the development of theories of gaze? Theory of gaze हमारी मेल गेज थ्योरी होगी, जैसे इसके अंदर आता है। तो इसके दोनों आंसर हो सकते हैं। कई जगह पे मैंने देखा है माइकल एर्गेल एंड मार्क कुक गेज एंड म्यूचुअल गेज, इसमें भी दिखा रखा है, ठीक है। और जॉन बर्गस का वेज ऑफ सिंग, ये दोनों सही हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन हमें इंतजार रहेगा फाइनल आंसर की का, ठीक है। तब तक जो एनटीए ने दिया है यही हमने मान रखा है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज में मुझे ये भी मिला है सेकंड ऑप्शन भी इसका हो सकता है, ठीक है। चलो आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिंग ऑफ द हैरोल्ड पिंटर प्ले बर्थडे पार्टी इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है भाई, इसमें इनकरेक्ट यही है पहले वाला, मॉर्निंग विंटर में सेटिंग रखी नहीं गई इसकी, समर में रखी गई है। और फिर उसके बाद एक्ट सेकंड है वो सेम डे इवनिंग में रखी गई है, और जो एक्ट थर्ड है वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग रखा गया है। तो पूरा का पूरा ये समर में ही बोर्डिंग सी हाउस पे सेटिंग रखी गई है इस प्ले की, हैरोल्ड पिंटर की प्ले की द बर्थडे पार्टी की। मैंने पढ़ाया था ना ये, तब मैंने बोला था हैरोल्ड पिंटर का ये बर्थडे पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसकी स्पेशली सेटिंग याद करनी है, ठीक है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। नेक्स्ट वन, which of the following critical works of Matthew Arnold does preach that the kingdom of God is within you? ये कहां पे है ये फ्रेज, कल्चर एंड अनार्की आंसर दिया है, ठीक है, लेकिन एक जगह पे और भी है ये लिटरेचर एंड डोगमा में, ठीक है। ये देख लेना पहले कहां पे आया है, उसके अकॉर्डिंग ही शायद एंटी ने आंसर इसका किया होगा, लेकिन आंसर इसका दिया गया है कल्चर एंड अनार्की, जहां पे स्वीटनेस एंड लाइट और ये फ्रेजेस यूज किए हैं मैथ्यू आर्नोल्ड ने। Whose poetry is redolent the Odisha scene and the Jagannath temple at Puri figure quite often? ये जयंत महापात्रा की जो पोइट्री है, ठीक है, वहां पे इनकी सेटिंग रखी गई, यहाँ ओडिशा सीन, जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, ठीक है, इनकी पोएम की सेटिंग रखी गई है यहाँ पे जयंत महापात्रा की पोएम की। चलो जी आगे है, मैच करना है लिस्ट फिर जॉन फिस्क के। टेलीविजन कल्चर है इनका, एक से देखो मैच हो रहा है क्या। टेलीविजन कल्चर ए का थर्ड हो गया, थर्ड और किसी ऑप्शन में है, कहाँ गया, थर्ड है ही नहीं और किसी ऑप्शन में, ये तो काम आसान हो गया है ना थोड़ा, एक ऑप्शन से ही हो रहा है ये। वॉचिंग डालास आर बोल्बी इन्होंने लिखा है, ये एल एंग, मैंने भी पहली बार ही इसका नाम सुना है, आई होप कि आपने भी पहली बार ही सुना होगा। मैं तो क्यों होप करूं, ये आपने पहले सुना होगा, अच्छी बात है ये, ठीक है, लेकिन इसके बारे में मैंने लिखा भी था
शी शू ट्वान, ये इनका नेम है, ये पेन नेम यूज किया है इन्होंने। ताइवानी राइटर है ये, ताइवान। और देखो ताइवान से भी पूछ रहे हैं पेपर में, बताओ हम कहाँ जाएं अब। अब चाइनीज और ताइवानी भी पढ़ना शुरू कर दे। शी शू ट्वान ये इनका नेम है। आई थिंक ऑस्ट्रेलियन प्रोफेसर है ये, और ये इनका पेन नेम यूज किया है इन्होंने। ठीक है, ये इसको आगे के लिए याद रख लो, क्या पता कभी आ जाए इसका क्वेश्चन। चलो जी, आगे स्टेटमेंट दी गई है। All modern languages have some words with pronunciation that seem to be echo naturally occurring sound. यहाँ पे बात हो रही है ओनोमेटोपिया वर्ड्स की। ठीक है, जो प्रोनाउंस करते हैं उनकी इकोज जो है वो नेचुरली उन उसकी उसी की तरह साउंड करती है, जैसे ही साउंड। आगे इसमें दिया काउ काउ कू साउंड। अर्ली ह्यूमन ट्राई टू इमिटेट द साउंड एंड यूज देम टू रेफर। इसी की तो बात कर रहा है ये, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है ये। ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आसान था क्वेश्चन बिल्कुल, इसलिए पढ़ने से समझ आ रहा है ये। Which of the following book has an account of the adventure of the brown man in search of civilization? A passage to England. A passage to England. आई थिंक निराज सिंह चौधरी की जो ऑटोबायोग्राफिकल है, एलिमेंट्स है इसके अंदर। ए पैसेज टू इंग्लैंड है इसका सही आंसर। Which of the following statement about Geoffrey Chaucer are correct? Chaucer first work, The Duchess, Book of Duchess, is a dream poem on the death in 368 of the Blanche. ठीक है, ब्लेंचे की डेथ पे है ये। डचेस ब्लेंचे कम्स फ्रॉम लैंकेस्टर, ये तो ठीक है। उसके बाद है इन द हाउस ऑफ फेम, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट दांतेस एपिक ऑफ जर्नी टू पैराडाइज। नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं है। परगेटरी, हेल, डिवाइन कॉमेडी, ना गलत है ये। कैंटरबरी टेल्स absorb literary, historical, religious, social and moral concern and transcend them. Legend of good woman, Cupid and Venus, passion and desire, innocence and knowledge are all invoked. डी इनकरेक्ट है, क्योंकि नरेटर एनकाउंटर करता है क्यूपिड एंड एल्केस्ट से। क्यूपिड विनस से नहीं है, विनस की जगह पे उसमें क्या है, एल्केस्ट है, विनस नहीं है, ये गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है। तो ए बी वाली भी तो है ना, दांते एपिक ऑफ जर्नी टू पैराडाइज। और मिलर टेल इज एन ओल्ड फैशन फेबल, स्टोरी ऑफ डिसेप्शन इन वॉर ऑलमोस्ट सिमिलर टू। नहीं, नाइट की टेल से सिमिलर नहीं है, दोनों गलत है ये। तो ए बी सी आना चाहिए इसमें, ए बी सी। देखते हैं, पहले ऑप्शन में दे रखा है ए बी सी। ठीक है, तो एनटीए ने क्या आंसर दिया इसका, एक बार देख लेना, ए बी सी ही है शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द केलियार्ड स्कूल आर करेक्ट? केलियार्ड स्कूल जो है वो एमर्ज हुआ था स्कॉटलैंड में। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ कोई मतलब मूवमेंट आया था 1980s। देयर वाज ए फ्लोरिंग ऑफ द स्कॉटिश। अच्छा, इसको ना देखो, थोड़ा सा मैं इसको आसान करके समझाता हूँ आपको। आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। ये स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, पीटर पेन किसने लिखा है, गुंटर ग्रास ने। यहाँ पे डोरोथिया स्लेयर्स है इन हर नोवेल, इसकी नोवेल नहीं है भाई, ये गलत हो गया। जेम्स स्टुअर्ट, ए नोवेलिस्ट ऑफ द स्कूल, राइट्स ए नोवेल विद कैटेगरी लेमेंट फॉर मेकर्स। लेमेंट फॉर मेकर्स किसने लिखा है, गलत है ये भी। ये दोनों गलत हो गई इसमें। तो ए बी और ई सही है। ठीक है, उसके बाद है which of the following details about the dramatis personae of the Duchess of Malfi are correct? इसमें कौन कौन से करेक्ट है? फर्डिनेंड जो है वो ड्यूक ऑफ क्लेब्रिया है। ठीक है, कार्डिनल एक्सक्यूशनर है, नहीं, नहीं है। एंटोनियो जो है स्टूवर्ड है। ठीक है, ये स्टूवर्ड खजांची होता है। डेलियो कोर्ट ऑफिसर नहीं है, डेलियो ऑफिसर नहीं है, ये एंटोनियो का फ्रेंड होता है। और बोसोला जो है जेंटलमैन ऑफ द हॉर्स टू द डचेस, ये भी ठीक है। तो इसमें क्या आएगा,
ACE, ACE ठीक तो दे रखा है, ठीक है। चलो, given below are two statements. Sydney's apology for poetic is in many ways are seminal text of the literary criticism. बिल्कुल सही है, ठीक है। it represent the first synthesis in the English language. इंग्लिश लैंग्वेज में पहला जो वर्क लिखा गया था ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, वो यही था, एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, जो कि फिलिप सिडनी ने लिखा था। The various trends and concern the Renaissance literary criticism, Aristotle, Horace, and more recent writers such as Boccaccio and Julius Caesar. ठीक है, एक्सप्लेन भी कर रहा है, ये दोनों सही है। आगे, arrange the following works of Thomas Hardy in order of their publication. पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग थॉमस हार्डी के वर्क्स जो है वो क्रोनोलॉजी में हमने लगाने हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा हैंड ऑफ एथेलब्रेटा 1876 में है, रिटर्न ऑफ नेटिव 1878 में है, ट्रम्फेट मेजर 1880 के अंदर है, वुडलैंडर्स है 1887 में, और टेस्ट ऑफ द डी आर्बिवलेंस 1891। ठीक है, तो इसका सही जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा वो होगा BEADC, पहला ही है इसके अंदर सही आंसर। थॉमस हार्डी के लिए बोला था मैंने क्रोनोलॉजी में इनके वर्क्स पढ़ने हैं। Which of the following statement are correct about the voiced and voiceless sound? All 20 vowel sound of English are voiced. ठीक है, जो 20 vowels होते हैं वो voiced होते हैं। When the vocal cords move away from each other, the speech sound articulate in this situation is called voiceless sound. vocal cords जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, वो मूव अवे करते हैं तो वो जो साउंड है वो वॉइसलेस साउंड होती है। बिल्कुल सही बात है। द रैपिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स इज कॉल्ड द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स एंड द साउंड प्रोड्यूस इन दिस वाइब्रेशन इज कॉल्ड वॉइसलेस साउंड। नहीं जी, जो वाइब्रेशन होती है उससे साउंड जो है वो कौन सी होती है? वॉइसलेस साउंड नहीं होती, वॉइस्ड साउंड होती है। ठीक है, ये गलत हो गई। आर्टिकुलेटरी 15 आउट ऑफ 24 कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश आर वॉइस्ड। ठीक है, आर्टिकुलेटरी सिस्टम द कंसिस्ट ऑफ फ्यू ऑर्गन्स इन आवर लेग एंड हैंड। अरे, आर्टिकुलेटरी सिस्टम में हमारे कुछ ऑर्गन जो है वो पैरों में और हाथों में तो नहीं होते ना, माउथ में होते हैं। तो नॉनसेंस स्टेटमेंट दे रखी है, सही बात है। तो क्या होगा आंसर? ए, बी और डी। ठीक है, ए, बी, डी। चलो जी, आगे है अरेंज द फॉलोइंग फेमस लाइन ऑफ ड्रामास इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। नथिंग हैपन्स, नोबडी कम्स, नोबडी गोज, ओफुल। कहां है ये? वेटिंग फॉर गोडोट 1953 में लिखा था ना, ट्रांसलेट किया था 55 में। ऑल द वर्ल्ड स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स, एज यू लाइक इट में है 1599 में। कम वॉयलेंट डेथ, सर्व फॉर मंड्रागोरा टू मेक मी स्लीप, ये लाइन आती है, आई थिंक ये है उससे 1612 में कोई वो आई थी ना, डचेस ऑफ माल्फी, वहां से है। The last temptation is the largest reason to do the right deeds for the wrong reason. Murder in Cathedral 1935. Never speak disrespectfully of society. Algernon, only people who can't get into do that. ये है importance of being earnest, जो कि लिखा है 1895 में, 1895 में। तो इसका BCEDA हो जाएगा, पहला ही ऑर्डर दिया गया है इसके अंदर, ये सही है। अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द फॉर्मेट ऑफ ए थीसिस। थीसिस के फॉर्मेट में देखो, बिब्लियोग्राफी जो है वो लास्ट में आती है, पेपर 1 में भी हम पढ़ते हैं, बिब्लियोग्राफी आती है लास्ट के अंदर। क्या हो गया? ये लास्ट में आती है। देखो लास्ट में कहाँ है, ये लास्ट में दी गई है, ये भी लास्ट में दी गई। उसके बाद हम प्रीफेस करते हैं, सबसे पहले प्रीफेस आ गया पहले, इसमें प्रीफेस पहले है।
ठीक है। देन उसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, डी आ जाएगा, फिर आएगा इंट्रोडक्शन, देन उसके बाद कंक्लूजन, देन बिब्लियोग्राफी। फर्स्ट हो गया सही, ये तो फर्स्ट पेपर में भी पढ़ते ही है। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ सिलेबल इन पर्टिकुलर वर्ड। वैसे ये कॉमन सेंस से हो सकता था क्वेश्चन, जो कितने सिलेबल है, देखो कहां पे ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, सिलेबल, गर्ल, एक ही इसके अंदर सिलेबल है इसमें, तो ये पहले नंबर पे क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। सी कितने में दिया गया है, सी 2 में दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या आना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट, ऑरेंज, एग्रीकल्चर रिलेट, हाँ ऑरेंज, इसमें 2 है, ओ रेंज, 2 हो गए। उसके बाद सी के बाद बी आएगा, देन रिलेटिविटी, 3 आ गया, इसमें ई आ जाएगा, ठीक है, ई और डी, ये सॉरी। उसके बाद क्या आना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट और रिलेटिविटी, 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 ये तो सब सारे अलग है, सबसे लास्ट लास्ट में आना चाहिए ये तो। रिलेटिविटी तो इसके अंदर तो 5-6 हो गए ना, तो ये आंसर आएगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है। उसके बाद करना है मैच, ऑथर रामानुजन, उनकी फैमिली मैच करनी है। देखो किस ये कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, रामानुजन जो है वो हिंदू कम्युनिटी से है, हालांकि मुझे ये नहीं मिला इनका, ये है, और निजी मैजिकल ज्यूविश कम्युनिटी से हम पढ़ते ही हैं इसको। तो ये शरत चंद्रा जो है वो, अरे एक मिनट एक मिनट, ये आएगा ना, शरत चंद्रा जो है वो लिंगायत कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और जिमी अविसा जो कि मुझे नहीं मिला कहीं भी ये, ठीक है। वैसे 2 से सोल्व हो रहा है, ए थर्ड बी फोर्थ, नहीं ए थर्ड और सी फर्स्ट। In English, if 3 consonant form a cluster at the beginning of syllable, the first consonant will always be, first consonant जो है वो हमेशा क्या होगा, एश। स्टॉप प्लस लिक्विड, ग्लाइड, स्ट्रीट, स्प्रिंग, ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर पहला। Who amongst the following post-colonial critic did define colonialism as the conquest and control of other people, land and goods? Anya Lumba, राइट आंसर है इसका। ये पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक है जिन्होंने डिफाइन किया है, ठीक है, एज द कॉन्क्वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ अदर पीपल्स लैंड एंड गुड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यू इज नॉट फोकस्ड बाय होरेस इन हिज आर्स पोएटिका? कौन सा इश्यू जो है वो आर्स पोएटिका के अंदर नहीं है, ये है डिटैचमेंट ऑफ राइटर टू हिज वर्क, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। बाकी इन्होंने मोरल सोशल फंक्शन की बात की है, कंट्रीब्यूशन, ऑडियंस के कंट्रीब्यूशन की भी बात की है, अवेयरनेस ऑफ लिटरेरी हिस्ट्री एंड हिस्टोरिकल चेंजेस की भी बात हुई है। तो जो नहीं हुई है वो क्या है, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स और राइटर की डिटैचमेंट जो है उसके साथ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द टेक्निक ऑफ आर्ट is to make object unfamiliar, to make forms difficult, to increase the difficulty and length of perception। क्योंकि आर्ट जो है वो इसको वो करती है, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा विक्टर स्क्लोवस्की की स्टेटमेंट है, आई थिंक ये स्क्लोवस्की का है। ये बोलते हैं कि आर्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को अनफेमिलियर बनाती है, क्योंकि परसेप्शन इटसेल्फ इज द एस्थेटिक गोल, so the process of perception is a aesthetic end and itself must be prolonged, ठीक है। ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए ए, ए ऑप्शन सही है इसमें। which of the following title chapter appear in I.A. Richard principle of literary criticism? टाइटल जो है वो क्रिटिकल प्रिंसिपल ऑन लुकिंग एट ए पिक्चर, थ्योरी ऑफ इंटरप्रिटेशन। जो पोइट्री फॉर पोइट्री से एक जो है वो अलग ऐसे है इसका, हालांकि इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। पोइट्री फॉर पोइट्री टेक, ये क्रिटिकल प्रिंसिपल इसके अंदर नहीं आएगा, ऑन लुकिंग एट ए पिक्चर आ जाएगा, और एनालिसिस ऑफ ए पोएम आ जाएगा इसमें।
सही आंसर होगा इसका ए, सी और ई, ये तीनों ठीक है। हु wrote the following about Rousseau? Like his favorite philosopher Plato, Rousseau sought to discover and produce the moral man who would make the moral society and moral society that would foster the moral man. J.S. Mill, Mary Wollstonecraft, Dr. Johnson, Peter Gay। ये इनलाइटनमेंट थिंकर जो हैं उनके ऊपर इन्होंने वर्क्स लिखे हैं, गे ने। तो वहां पे ये पीटर गे है, इनका पूरा नाम पीटर गे। इन्होंने बोला है इसके बारे में, रूसो के बारे में। तो फोर्थ आंसर सही होगा इसमें। उसके बाद मैच करना है फोनोलॉजी, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फोनोलॉजी, फोन मतलब साउंड, ए को हम मैच करेंगे फोर्थ के साथ। फोनोलॉजी मतलब साउंड, मॉर्फोलॉजी होता है वर्ड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज, सिंटेक्स्ट मींस सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिमेंटिक का मतलब मीनिंग। ये तो आसान था क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ क्रिटिसिज्म इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, अब इनको फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, अच्छा, यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, टी.एस. एलियट ने 1933 में लिखा है इसको, 1933 में। अच्छा, स्टडी ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये आना चाहिए 1944 में, 44 में है। डीजी जेम्स, स्केप्टिसिज्म एंड पोइट्री, 1937, 1937। और वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन, एल्ब्रेस्टो ने इसको लिखा है 1930s के पास आसपास है ये, 1930s। और जोसेफ माइल्स, पैथेटिक फैलेसी इन द 19th सेंचुरी, 1942 में, 1942 में। तो सबसे पहले क्या आएगा डी, देन उसके बाद आ जाएगा ए, DACEB, ठीक है। पहले में दिया गया DACEB। इसमें से काफी सारे नाम जो है वो नए भी होंगे, आपने पहली बार सुने होंगे, मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ। चलो, which of the following season does Northrop Frye in his Anatomy of Criticism not indicate the corresponding genre? अब इसमें भी आपको डाउट लग रहा होगा, लेकिन डाउट नहीं है। स्प्रिंग की बात की है उन्होंने, समर की बात की है, ऑटम विंटर की, 4 सीजन की बात की है। स्प्रिंग जो है वो कॉमेडी को यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है, समर रोमांस को, ऑटम ट्रेजेडी को, और विंटर आयरनी या फिर स्टायर, दोनों हम बोल सकते हैं कोई भी, ठीक है। आयरनी या स्टायर दोनों में से कोई हो सकता है। तो देखो, मिथ ऑफ विंटर, तो मैं इसको यहाँ पे शायद, क्या ये आंसर दिया गया है विंटर और स्टायर? अगर ये है आंसर तो ये गलत है, क्योंकि विंटर की तो बात की है ना इन्होंने। देखो, स्प्रिंग की बात है, समर की बात है, विंटर की बात है, फॉल क्या है यहाँ पे? ये यहाँ पे तो ऑटम होना चाहिए था। ये क्वेश्चन हो सकता है चैलेंज भाई, द मिथ ऑफ फॉल, ठीक है। फ्राई ने एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म में बात की है, तो ये ट्रिक यहाँ पे फॉल टर्म यूज नहीं करता है वो, बल्कि ऑटम यूज की है उसने। फॉल का तो मतलब ही नहीं बनता कोई, ट्रेजेडी का मतलब हो सकता है, लेकिन इन्होंने तो यूज नहीं किया ना नॉर्थ ऑफ फ्राई ने। तो इसका आंसर डेफिनेटली क्या होगा? इसका आंसर आना चाहिए थर्ड, ठीक है, थर्ड इसका आंसर आना चाहिए। Which of the following works of feminist criticism has been written by Trollmoy? ट्रोलमॉय के वर्क्स कौन कौन से हैं? फ्रेंच फेमिनिस्ट थॉट है, सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखा है, व्हाट इज ए वुमन लिखा है। अच्छा, फेमिनिज्म ये लिखा है, ट्रोलमॉय ने नहीं लिखा ये। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जेनरिक टाइटल है, ये भी इन्होंने नहीं लिखा है। तो इसका आंसर आएगा ADE, ठीक है, ADE सही आंसर है इसमें। उसके बाद मैच करना आ गया, एक तरफ जॉनर है, दूसरी तरफ पोएम है। डब पोइट्री, डब्ड किया गया है, ड्रेड अफेयर, डब्ड पोइट्री बोलते हैं इसको।
ब्यूकोलिक होता है इकोलॉग्स, ब्यूकोलिक, इकोलॉग्स एंड पेस्टोरल आर द सेम थिंग। मैंने बहुत बार रिपीट की है क्लास में ये बात। ब्यूकोलिक्स, इकोलॉग्स एंड पेस्टोरल आर द सेम थिंग। अर्लीस्ट एग्जांपल है इसका जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश में, सेफर्ड कैलेंडर, एडमंड स्पेंसर का। ठीक है, वैसे बार्कले और जॉन स्केल्टन को माना जाता है अर्लीस्ट राइटर वो थे, लेकिन हम जो पढ़ते हैं, ठीक है, जो सोर्सेज हमारे पास है वो एडमंड स्पेंसर ही माने जाते हैं। कॉन्फेशनल पोइट्री होगी एरियल। टोपोग्राफिकल पोइट्री होती है जो प्लेस या जो जगह है, ठीक है, वो दिखाती है। ये है टिंटन एबी, ये जगह है ना टिंटन एबी इंग्लैंड में। इस तरीके से इनको मैच करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन आर वर्चुअली सिनोनिम्स। दोनों की थ्योरीज जो है वो सेम सेम बातें बोलती है, वर्चुअली हम मान सकते हैं सिनोनियम है। डीकंस्ट्रक्शन अराइज आउट ऑफ द स्ट्रक्चरलिज्म ऑफ रोला बार्थ एज ए रिएक्शन अगेंस्ट द सर्टेनिटीज ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। जब इसने बोला ना कि डेथ ऑफ द ऑथर, डेथ ऑफ द ऑथर लिखा किसने, रोला बार्थ ने, और बोला कि भाई इसने अपनी ही जो स्ट्रक्चरलिज्म, पहले स्ट्रक्चरलिस्ट था उसके बाद अपने ही आइडियाज को अपोज करके ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आ गया कि ऑथर की डेथ हो गई है वर्क को लिखते ही। अब रीडर का काम है मीनिंग को जनरेट करना। तो ये डीकंस्ट्रक्शन अराइज होता है स्ट्रक्चरलिज्म से, ये बिल्कुल सही है, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। ठीक है, पहला ही आ जाएगा इसमें, फर्स्ट इज राइट। Which of the following statement are correct about research method? रिसर्च मेथड के बारे में बताना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। स्ट्रक्चरलिज्म identifies structure in language system of relationship with the identity and meaning that shows us the ways in which we link। ठीक है, फर्डिनेंड de Saussure theory of language systematic distinguish between Lang and Parole में फर्डिनेंड de Saussure ने किया है, ये भी ठीक है। sometime called the school of London, these new critique include रोला बार्थ। भाई ये तो गलत हो गया, रुको एक बार, क्या न्यू क्रिटिक में रोला बार्थ है? रोला बार्थ तो स्ट्रक्चरलिज्म में है, उसके बाद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आ गए। डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन में है, मिशेल फूको भी है, जावेतिन टोडरोव ये भी नहीं है। तो ये न्यू क्रिटिक कौन है? न्यू क्रिटिक कौन है? आई ए रिचर्ड, विलियम एम्पसन, क्लिंट ब्रूक्स, मोनरॉय बियर्डस्ले। ठीक है, ये आते हैं न्यू क्रिटिसिज्म में, तो ये हो गई गलत। स्क्लोवस्की पॉइंटेड आउट लिटरेचर कांस्टेंट टेंडेंसी toward estrangement and defamiliarization to move readers away from the habitual response to the ordinary experience। ठीक है, जोनाथन क्यूलर एंड रॉबर्ट स्कोल्स हेल्प टू ब्रिंग साइकोएनालिसिस टू इंग्लिश लैंग्वेज। क्या ये लेके आए थे साइकोएनालिसिस? नहीं, गलत, दो गलत हो गई स्टेटमेंट, ए बी और डी। ए बी डी सही है इसमें, पहली ही ठीक है। Which of the following in text citation is incorrect? ईमानदारी से मैं बताऊं तो मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। आंसर देख लो आप, अकॉर्डिंग टू नोमी बैरोन, जहां पे इसमें लिखा हुआ था ना कि भाई अकॉर्डिंग टू नोमी बैरोन, इसका जो मुझे आंसर मिला कि अगर ऑथर का एक बार नाम आ जाता है ना, अकॉर्डिंग टू ऑथर आ गया जैसे, ठीक है, इनकरेक्ट बताना है इसमें, अकॉर्डिंग टू ऑथर आ गया तो उसका नाम यहाँ पे आप नहीं लिख सकते, वो गलत हो जाती है, लेकिन इसके अंदर नाम भी लिखा हुआ है। अब जैसे क्रिस्टाइन इसमें लिखा है, ठीक है, द ऑथर न्यू ब्यूरू डे रिवर अनदर चार्ल्स वी एग्जीक्यूटर्स क्रिस्टाइन 192, ये इसने लिखा है। तो मे भी इसका फोर्थ भी तो सेम सेम है ना, इस यहां पे भी तो नाम है इसका, यहाँ पे द ऑथर बोल रहा है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू नामी बैरोन है, तो बैरोन यहाँ पे भी यूज किया गया है। मुझे इन दोनों में कंफ्यूजन लगी, तो मैं इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाया। आंसर हालांकि एंटी ने इसका सेकंड दिया है मेरे अकॉर्डिंग, फिर तो फोर्थ भी होना चाहिए, तो इस पे डाउट है। ठीक है, in which of the following phase of modern woman literary development according to Ellen Showalter
वुमेन राइटर्स इमिटेट द डोमिनेंट मेल ट्रेडिशन। जो पहला ही इसमें फेज आया था, फेमिनाइन फेज है, फेमिनाइन फेज के अंदर इमिटेट किया था मेल ट्रेडिशन को, ठीक है। फेमिनिस्ट फेज के अंदर प्रोटेस्ट किया, और फीमेल फेज के अंदर इन्होंने सेल्फ डिस्कवरी पे ज्यादा एम्फेसिस किया है। तो ये फेज कौन सा था? ये था फेमिनाइन फेज। चलो उसके बाद मैच करना है। एक तरफ राइटर के नाम है, वर्टिकल मैन, लॉरेंस रिकू। वर्टिकल मैन डी का आ जाएगा फर्स्ट, डी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में दे रखा है। पैटर्न्स ऑफ आइसोलेशन ये है जॉन मोस। सर्वाइवल मार्गरेट एटवुड। एक से ही सोल्व हो रहा है, मार्गरेट एटवुड का भी अगर पता हो ना सर्वाइवल का, तो भी क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ये, ठीक है। ये इस तरह से मैच करना है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बीन रिटन बाय, ये आ गया देखो वो एल एंग, नाम बताया ना मैंने, शू शू ट्वान। पेन नेम है इसका लैन एंग, लैन एंग ताइवानी राइटर है ये, ताइवानी। इसमें एलिमिनेशन मेथड से इसको हम कर सकते हैं। जो फोटोग्राफिक मैसेज है वो रोला बार्थ ने लिखा है, और ओन पॉपुलर म्यूजिक वो थियोडोर अडोर्नो ने लिखा है। तो इन दोनों को हम एलिमिनेट कर देंगे, सी और ई को। आंसर आ जाएगा ए बी डी, ए बी डी। यस, दिस क्वेश्चन कैन बी चैलेंज्ड। ये तो मुझे लग रहा है कि शायद ड्रॉप होगा क्वेश्चन ये। फ्रांसिस बेकन ने ओ ऑफ मैरिज भी लिखा है, ऑफ सॉलिट्यूड भी लिखा है, ठीक है। डेथ पे भी ऐसे लिखा है, तो ये तो शायद क्वेश्चन ही गलत दे रखा है इसमें, ये तो ड्रॉप होना चाहिए क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस रिलेटेड टू द जीबी शो आर्म्स एंड मैन। जीबी शो का जो वर्क है आर्म्स एंड द मैन, उसमें सबसे पहले सर्बो बुल्गेरियन वॉर हुआ था, डी नंबर पे दिया गया है 1885 में, ठीक है। उसको फर्स्ट फिर परफॉर्म किया गया था 1894 में। पहले तो वॉर हुआ था ना, उस वॉर के ऊपर ही वर्क लिखा गया है, तो पहली बार उसको परफॉर्म किया गया था फिर, ठीक है। उसके बाद ओल्ड वाइस रिवाइवल हुआ, देन जर्मन फिल्म फिल्म अडेप्ट किया गया, ठीक है। ये उससे पहले अडेप्ट किया गया था इसमें ब्रिटिश ब्रिटिश फिल्म बनी थी उसके ऊपर। तो इस तरह से इसको, इसकी सेटिंग रखनी थी। पहले तो इसका डी आएगा, डी ए, डी ए बी ई सी, फोर्थ के अंदर दिया गया है ये, ठीक है। फिर मैच करना है, कैरेक्टर है नोबल दी गई है, मारिया जेली, जूलिया मारिन, रोजामंड स्टैकी, रूथ पैचेट, सारे नए राइटर है। क्वार्टेट लिखा है इसने मारिया जेली ने, आफ्टर लिविंग जूलिया मार्टिन ने, मिलस्टोन, रोजामंड स्टैकी ने, और द लाइफ एंड द लवर्स ऑफ सी डेविल रूथ पैचेट ने, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आएगा इसका सही आंसर। Which of the following statement are correctly matched with the text? The poet is food of the tenderest stomach. The poet is indeed the right popular philosopher. An apology for poetry. सही है। This essay proposes the halt in frontier of the metaphysics of the mysticism and confine itself such practical conclusion as can be applied by the responsible person interested in poetry. मेटाफिजिकल पोएट में नहीं है, ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट के अंदर है ये, इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे, ये सही नहीं है। इनवैल्यूएबल वर्क्स ऑफ आवर ओल्डर विंटर, I had almost said that the works of Shakespeare and Milton are driven into neglect by frantic novel, sickly and stupid German tragedies and deluges of idle and extravagant stories in verse, preface to lyrical ballad, ठीक है। पोइट्री आइडिया इज एवरीथिंग, ये है स्टडी ऑफ पोइट्री से। ए फूल
might once himself alone expose now one in verse makes many more in prose essay on man। ये essay on man से नहीं है, ये है essay on criticism में, ये भी कट हो जाएगा। तो सही है इसके अंदर ए सी और डी, ए सी डी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है। Which of the following novel of E.M. Foster doesn't display the mentioned contrast of East and West passage to India में है। ईस्ट एंड फ्रेंच कल्चर, ये वेयर एंजल फियर टू ट्रेड जो है उसके अंदर फ्रेंच कल्चर नहीं है, इटालियन कल्चर है उसमें, इटालियन कल्चर है। तो ये स्टेटमेंट जो है, अच्छा ये डिस्प्ले नहीं है ना, तो यही होगा। ठीक है। ये इंग्लिश इटालियन कल्चर रूम विद द व्यू में है, सेलिगल एंड विलकक्सिस फैमिलीज है हॉवर्ड्स एंड के अंदर, ये भी सही है। ठीक है। Given below are two statement, one is labeled assertion. The first best known cycle of miracle or mystery play comes from York, Wakefield and Chester। ठीक है। King Alfred encouraged the use of the vernacular in the late 9th century, but he made it clear that this was very much second best necessitated by the डेप्लोरेबली लो स्टैंडर्ड ऑफ लैटिन लर्निंग इन हिज किंगडम। ये भी ठीक है, लेकिन दोनों का मैच नहीं है ना। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन सही होगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जीबी शॉ पिगमिलियन ड्रामेटाइज द मिथ ऑफ ए स्कल्प्टर हु फेल इन लव विद एन आइवोरी स्टैच्यू। इसमें ये जो पिगमिलियन लिखा है जीबी शॉ ने, ये मॉडर्न वर्जन है इसका, जो ग्रीक माइथोलॉजी से इसको लिया गया है। ठीक है, ग्रीक माइथोलॉजी से, और ओविड के मेटामॉर्फोसिस में काफी पॉपुलराइज किया गया है इसको। तो जीबी शो ने इस मिथ को मॉडर्न सोशल ड्रामा में ट्रांसफॉर्म किया है यहाँ पे, तो ग्रीक आएगा इसका सही आंसर। चलो जी आगे। फिर स्टेटमेंट वाला है सर्सन रीजन टेलीविजन इज द पॉपुलर कल्चर फ्रॉम द 20th एंड 21st सेंचुरी। ठीक है, टेलीविजन पॉपुलर कल्चर है। मीनिंग एंड मैसेज आर नॉट सिंपली ट्रांसमिटेड, दे आर ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे वो स्टुअर्ट हॉल का इनकोडिंग डिकोडिंग इन टेलीविजन डिस्कोर्स वाला ये काम कर रहा है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है। रॉ मटेरियल ऑफ एवरीडे लाइफ सेकंड बाय द ऑडियंस इन रिलेशन टू द लोकेशन इन अदर डिस्कोर्सेस। हालांकि इनके अंदर कोई भी संबंध नहीं है दोनों स्टेटमेंट में। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दोनों सही है, बी सही ऑप्शन है इसमें। जोनाथन गोटफ्राइड von Harder, Goethe and Schiller experimented with new subjective modes of expression. Which movement circle did they belong to? ये जो वुल्फगंग गोथे, हार्डर, स्किलर, जर्मनी में मूवमेंट आया था जो रोमांटिसिज्म जिससे इंस्पायर्ड है ना, स्प्रंग एंड ड्रंग, ये एक मूवमेंट है। ये इसी से स्ट्रोम एंड स्ट्रेस मूवमेंट बोला गया है इसको यहाँ पे, ये सारे इसी से आते हैं ये। तो पहला इसके अंदर सही आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग लेवल ऑफ obliquity are convinced by कुंतका in his treatise वक्रोक्ति। इंडियन एस्थेटिक्स से बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये सच में, इसको अरेंज करना। इसका सही आंसर इसमें पहले फोनेटिक आएगा जिसको वर्ण वक्रता बोलते हैं, फिर लेक्सिकल आ जाएगा, ग्रामेटिकल आएगा, एपिसोडिक, कंपोजिशन सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, इससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपोजिशन करना वो लास्ट में आएगा, तो बी ऑप्शन हम मान सकते हैं कि सबसे लास्ट में आना चाहिए, और बी एक में ही दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के ये क्वेश्चन कर सकते थे। आर के नारायण की नॉवल है डिसअपॉइंटेड लवर बिकम ए साधु फॉर ए चेंज। देखो यहाँ पे हम जल्दबाजी करके इस क्वेश्चन को गलत भी कर देते, लेकिन आपको थोड़ा सा समझना है डिसअपॉइंटेड लवर कौन है जो कि साधु बन जाता है बदलाव के लिए। डिस्चार्ज कन्विक्ट इज टेकन फॉर ए साधु, और कोई एक ऐसा है जिसको साधु मान लिया जाता है। अब इसमें साधु देखो द गाइड में है, गाइड में वो साधु बनता है या उसको मान लेते हैं। जब वो जेल से छूट के बाहर बैठा होता है, ठीक है, राजू, तो उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें हो गई है,
वो कुछ ज्ञान की बातें करता है तो उसको वो मान लेते हैं ना कि वो साधु बना था। तो हम इसको डिस्चार्ज कन्विक्ट इसके साथ मैच करेंगे। और ये इसके अंदर है, कहाँ गया, बैचलर ऑफ आर्ट्स में है, ये फोर्थ आएगा इसका। तो ए का आएगा फोर्थ और बी का आएगा इसमें फर्स्ट। हिस्टोरिकल महात्मा है वेटिंग फॉर महात्मा, राइटर इमेजिनेटिव पासिस रिव्यू, ये मिस्टर संपत। इस तरह से आर के नारायण की नॉवल जो है उसकी थीम के साथ उसको मैच करना है। Fiona Tolan in his feminism says that there is a single identifiable theme running through every feminist debate. It is a question of essentialism. Question of essentialism. टोलन के अकॉर्डिंग फेमिनिज्म जो है वो सेंट्रल डिबेट है। इज देयर एन एसेंशियल फीमेल नेचर और नॉट, इसी को एसेंशियल डिबेट कहते हैं। ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन देयर ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर में सेट करना है। रिलीजियो मेडिसी 1643 थॉमस ब्राउनी। टेरर ऑफ नाइट, टेरर ऑफ नाइट किसने लिखा है? थॉमस नैश 1609, 1609। एसे ऑफ इलिया, ये वो एसे ऑफ इलिया थॉमस ये सॉरी चार्ल्स लैम, चार्ल्स लैम 1823। यूटोपिया हो गया थॉमस मोर का। यूटोपिया कब लिखा था? 1516 में। फोर एजेस ऑफ पोइट्री थॉमस लव पिकॉक 1820 में। तो ये सेकंड लास्ट आएगा, ये लास्ट आएगा। थॉमस लव पिकॉक एसे ऑफ इलिया 23 DBAEC, DBAEC लास्ट ऑप्शन में है। उसके बाद आइडेंटिफाई द नोवेल हु रोट द फॉलोइंग लाइन एंड टू whom it is written. In delineating male character, I labored under disadvantaged institution and theory will not adeptly supply the place of the observation and experience. When I write about women, I am sure of my ground. In their other case, I am not so sure. ये शार्लोट ब्रोंटे ने बोला है। जेम्स टेलर इसी का एक ये फ्रेंड है, जेम्स टेलर। ठीक है, चलो। Who defined culture as one of the two or three most complicated words in the English language? क्वेश्चन आसान है। किसने बोला है कल्चर इज वन ऑफ द टू और थ्री मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? कीवर्ड से आता है ये। कीवर्ड्स किसने लिखा है? रेमंड विलियम ने। पहला ही ऑप्शन सही है। उसके बाद है टर्म्स है, मीनिंग दिए गए हैं। ठीक है, तो ये मैच करना है। फेरल, फेरल क्या होता है? हाफ वे बिटवीन डोमेस्टिक एंड वाइल्ड। ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ जो है वो दो ऑप्शन में दिया गया है। ग्रैंड नैरेटिव, द बिग स्टोरीज वी यूज टू मैप ह्यूमन हिस्ट्री सच एज ह्यूमनिज्म, थर्ड आ जाएगा। गेज, गेज से हो रहा है सोल, ये रहा कीवर्ड इसका। स्कोपोफेलिक, स्कोपोफिलिया, मेल गेज बोलते हैं ना जिसको। ठीक है, सी का फर्स्ट हो जाएगा और डी का एक सेकंड बच गया। ऑप्शन थर्ड इसमें सही आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो ये भी बेतुका क्वेश्चन पूछा गया है बिल्कुल ही। प्लोसिव, एफ्रिकेट, फ्रिकेटिव, उसके बाद अप्रोक्सीमेंट, देन लास्ट में ट्रिल और टैप, ये आएगा। तो इसका सही ऑर्डर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। In which novel of Anita Desai the heroine in her fifth pregnancy leaves her husband in a mood of unseek to seek please, भाई शांति ढूंढने के लिए वो फिफ्थ टाइम जब प्रेग्नेंट होती है, फिफ्थ प्रेगनेंसी के टाइम, तो वो कौन सी नॉवल के अंदर है ऐसा? वेयर शैल वी गो दिस समर, ये है थर्ड के अंदर। थर्ड ऑप्शन सही आंसर है इसमें। व्हाट डू वी कॉल द स्पेस बिटवीन द वोकल फोल्ड्स जो होते हैं उसके बीच के स्पेस को हम ग्लोटिस बोलते हैं। ये फिर फोनेटिक्स से आ गया। Who has insisted that the power of the audience derive from the fact that meaning do not calculate the cultural economy in the same way what wealth does in the financial?
टेमर लिप्स, एल्यूकार्ड्स, ये देखो ये तीसरे तीसरे क्वेश्चन में आया इसका नाम आज। ठीक है, ये जो ताइवानी राइटर है, तीसरी बार नाम आया है इसका। और जॉन फिस्के का है ये। पावर के बारे में इन्होंने बात की ना, पावर वाले ऐसे इनके ही है, जॉन फिस्के। फिर आ गया एसेसन रीजन का, द डिफाइनिंग इवेंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी वाज द अटैक ऑफ अफ्रीकन टारगेट इंक्लूडिंग ट्विन टावर इन न्यूयॉर्क ऑन सितंबर 11 सितंबर 2001। भाई अमेरिका के इतिहास के बारे में क्वेश्चन आया, देखो भाई कब उन पे अटैक हुआ था। ए नोवेल बाय क्रिस्टोफर ब्रुकमेयर पब्लिश्ड 2 days बिफोर द अटैक हैपेंड, ए बिग बॉय did it and ran away and still astonishingly prescient both about the violence and about some of the roots and regencies। देखो इसके अंदर ना स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है ये, लेकिन इसके अंदर अटैक की बात की, इसमें अटैक की तो बात जरूर की है, लेकिन ये नोवेल है क्रिस्टोफर ब्रुकलिन की। ठीक है, इसके बारे में कोई ऊपर वाले से कनेक्ट नहीं हो रहा है ये, तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे इसमें कि दोनों सही तो हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। According to Will Wright, the Western has evolved through 3 stages: classic, tradition, theme, and professional. Wright has identified its professional Western in binary opposition, which are reversed होते हैं ये. Answer the correct option of the express with their corresponding binary opposition, the right sequence order. Right sequence order ही है already है. Hero, society, outside society, inside society, good, bad, weak, strong, wilderness, civilization. ये ऑलरेडी ही ऑर्डर में सेट है, ए बी सी डी ई। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट एग्जांपल ऑफ डिस्टोपियन, का एग्जांपल कौन सा है? नहीं है पूछा है, सॉरी, जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस जो कि एक रोमांटिक नॉवल है। उसके बाद है हैबिटस, मैच करना है टर्म्स। हैबिटस तो पियर बॉडी की टर्म है। इस टर्म को पढ़ाते टाइम मैंने 10 बार बोला था आपको कि भाई ये 100% पेपर में आएगी। ठीक है, आप मेरी जो रिवीजन वाली वीडियो है उसमें देख लेना कितनी बार मैंने हैबिटस के बारे में बोला होगा। एनाक्लेसिस, फेटिज्म, हाइपर रियलिटी को हम उम्बर्टो इको इसी के साथ जाएंगे। अगर यहाँ पे होता जीन बोडिलार्ड तो हम उसके साथ जाते। ए का फर्स्ट हो गया, डी का लास्ट है। ए फर्स्ट डी लास्ट दिया गया है इसके अंदर, ऑप्शन थर्ड हो गया सही आंसर। अरेंज द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ ऑफरिंग कोर्स ऑफ इंडियन इंग्लिश राइटिंग। अब ये देखो, ये एक और बिना लॉजिक का क्वेश्चन है भाई, कोई लॉजिक नहीं बनता इसका। भाई हमें क्या मतलब है कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने पहले पढ़ाना शुरू किया था इंग्लिश कोर्स? यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, BDCEA, ये है इसका। पहले मैसूर यूनिवर्सिटी में आया है तो बी आएगा, इसका डी आएगा, DBA। ठीक है, DBACE। उसके बाद हिस्टोरियन एस्टैब्लिश द एसे फिल्म विद द फर्स्ट थियोराइजेशन ऑफ राइटिंग ऑफ सेर्गी एलिस्टीन रिस्टर Alexandre Astruc the and that of others arrange the following essay film in their chronological order of the publication। ये भी बेतुका क्वेश्चन है कि भाई फिल्म कब आई थी ये, ठीक है, उस पे हमने इसको ऑर्डर में सेट करना है। और फिल्मों के नाम भी देख लो कैसे कैसे इन्होंने डाल रखे हैं, ऐसे हैं ये, इनके ऊपर फिल्म बनी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है, ECDAB। उसके बाद फिर मैच करना है अस्पर्टुटा प्रासमसा, ये दूसरी तरफ मीनिंग दिए गए हैं इनके। ये अस्पर्तुता जो है वो प्रेज करने के लिए, किसी को दूसरे को प्रेज करने के लिए होता है। ठीक है, व्यजस्तुति जो है वो प्रेज थ्रू अपेरेंट ब्लेम से प्रेज करना होता है। ठीक है, निदासनम इलुस्ट्रेशन थ्रू एनालॉगी, और साहोक्ति जो है कंजक्टिव स्टेटमेंट होती है, क्वालिटी या एक्शंस को डिस्क्राइब किया जाता है उसके अंदर। तो ये आगे इसके अंदर सारी की सारी जो है वो मीनिंग दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल मॉर्फियम। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो इसके अंदर शायद ED भी आ सकता है, क्योंकि जो ये मॉर्फियम होता है फंक्शनल मॉर्फियम,
जो ग्रामेटिकल फंक्शन होते हैं ना, इसके अंदर लेक्सिकल मीनिंग नहीं होता, लेकिन ग्रामेटिकल फंक्शंस होते हैं। जैसे कंजक्शन हो गया, ये एंड जो है वो कंजक्शन है, इसके अकॉर्डिंग अगर ग्रामेटिकल हम बात करें तो ईडी अगर लगाया जाए तो उससे भी जो मीनिंग है वो बदल सकता है। ठीक है, टेंस बदल जाता है, वर्ब बदल जाती है। तो ये डी भी, बाकी श्योरिटी तो नहीं है, इसमें कम ही चांस लग रहे हैं। आंसर तो इसका एंड ही है। ठीक है, ये हो सकता है 1-2%, इस पे थोड़ा सा डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। Who became known in popular imagination as in the notorious French postmodern philosopher? ये जो जीन बुडिलार्ड है, ये अपनी एक गल्फ वॉर के बारे में इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, ठीक है, हाइपर रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, गल्फ वॉर हैड नेवर बीन टेक प्लेस के लिए इसको नोटोरियस फ्रेंच पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलोसफर जो है वो बोला जाता है। उसके बाद है given below are two statement, the year after 1945 so changes in English poetry के अंदर बहुत सारे changes आए हैं 1945 के बाद। some poets despite modernism continue romantic tradition writing deeply personal response to the world and engaging with the eternal element theme। ठीक है, ये भी क्या ये एक्सप्लेन कर रहा है इसको, या चेंजेस बता रहा है क्या चेंजेस हुए हैं? देखो, सम पोएट डिस्पाइट मॉडर्निज्म को छोड़ के कुछ एक लोग हैं जिन्होंने इस पुराने ट्रेडिशन को कंटिन्यू रखा है। तो भाई कंटिन्यू रखा है तो चेंजेस तो नहीं हुए ना। 1945 के बाद चेंजेस हुए हैं, 1945 के बाद के चेंजेस नहीं बता रही है। हाँ ठीक तो है ये, लेकिन कनेक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। तो नोट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए आ जाएगा इसमें। उसके बाद मैच करना है सिमस रुआ, फोस्टर मदर ऑफ काउंटेस कैथलीन, डब्ल्यू बी यीट्स के कैरेक्टर है ये, और उसके अंदर रोल दे रखे हैं, कौन कौन से रोल जो है वो किसने इसके अंदर। सीमस रुआ पीजेंट है, अलील पोइट है, ओना फोस्टर मदर है, मैरी वाइफ ऑफ सीमस रुआ है। ठीक है, तो सीमस रुआ क्या है, एक पीजेंट है इसमें। ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड ए की ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, डब्ल्यू बी येट्स की पोएम है, उसके अंदर से ये काउंटेस कैथलीन से। फिर दे रखी है स्टेट एसर्शन रीजन, ए डजन और मोर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्लोरिश टुडे ऑन द इंडियन लिटरेरी सीन। ठीक है, इंडियन लिटरेरी सीन से बहुत सारी लैंग्वेज जो है वो डिस्टिंक्ट हो गई है, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ब्रॉडली रीजनल बेसिस। ठीक है, द आर्यंस ब्रॉट संस्कृत टू इंडिया, आर्यन लेके आए थे संस्कृत इंडिया में। द मुस्लिम रूल लेड टू द राइज ऑफ उर्दू, मुस्लिम का रूल हुआ था, उर्दू का राइज हुआ। एज एक्सप्रेशन ऑफ composite culture and the British rule made इंडो एंग्लिकल लिटरेचर पॉसिबल। ठीक है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे, डजन और मोर डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड लिटरेचर फ्लोरिश टुडे ऑन द इंडियन लिटरेरी सीन एंड मोस्ट ऑफ दीज आर डिस्ट्रिब्यूटेड ब्रॉडली रीजनल बेसिस पे हुए ना। और यहाँ पे रीजन जैसे ये आर्यंस आए, ठीक है, मुस्लिम्स आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ठीक है, उनके बेसिस पे लैंग्वेज जो है वो चेंज होती चली गई। तो स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन भी कर रही है, तो पहला ही सही आ जाएगा इसमें। चलो आगे, which of the following is not one of the conception of Dalit aesthetic given by the Saran Kumar Limble। इन्होंने बात की है सत्यम शिवम सुंदरम की, दलित कुमार लिम्बले ने। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, इक्वलिटी लिबर्टी जस्टिस फ्रेटर्निटी की बात नहीं की इसमें। ठीक है, in 1832 at the end of what is now called the romantic age, Samuel Taylor Coleridge described three silent revolution of in England, identify the wrong option। इसमें चर्च है, प्रोफेशन, लिटरेचर, तीन है, और जो गलत है वो क्या है, when the fraternity fell off from the society, this is wrong। लेकिन नोट पूछा गया है, सही है ये, हाँ रॉन्ग पूछा है ना। given below are two statement, Bacon's position is an essayist is peculiar। ठीक है, he has no resemblance to Addison और Hazlitt, ये भी ठीक है। मैच तो नहीं, ये एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा ना एक दूसरे को कुछ भी, तो ये सेकंड होगा इसके अंदर सही। दोनों सही तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। मैंने ये 90 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है वो इसके अंदर मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि उसकी लेंथ जो है वो काफी ज्यादा थी, और पोइट्री वाले भी नहीं किए मैंने।
ठीक है, उसमें से बता रहे हैं, एक दो क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप देख लेना एक बार। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो आगे हम जो तैयारी करेंगे, हमारी जो प्रिपरेशन रहेगी, वो इस तरीके के पैटर्न की अब होनी चाहिए। जो ट्रेडिशनल पैटर्न है वो एनटीए ने खत्म कर दिया है। ठीक है, आजकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं, अब हम और भी ज्यादा हमारा सिलेबस जो है वो बढ़ गया है। पहले क्वेश्चन फोनेटिक्स से नहीं आते थे, अब वो भी पढ़नी पड़ेगी। लैंग्वेज वाली यूनिट है वो डीप में पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, और ब्रिटिश लिटरेचर जो एक टाइम पे डोमिनेट करता था, जहां पे 60-70 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते थे, आज सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो रह गए हैं। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो भैया अब पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। ठीक है, बाकी जो भी हेल्प हमारी तरफ से होती रहेगी आपको यूट्यूब पे मिलती रहेगी। हमारे बैच भी चल रहा है, अगर वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।